नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एसपी सिंह। आइए आज नेट्रम म्यूर को हम एक केस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेशेंट आता है और उसको प्रिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है। हम पेशेंट से भी बात कराएंगे जिसको हमने ये प्रिस्क्राइब किया था और पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो गया। तो किन सिम्पटम पे हमने इसे प्रिस्क्राइब किया और किन चीज़ों को ध्यान देना है आपको प्रिस्क्राइब करते समय, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो ये केस हमारे पास लगभग 2 महीने पहले आया था, 2-3 महीने पहले। और इसको स्किन पे बहुत ज़्यादा ईचिंग होती थी और फिंगर्स पे ईचिंग होती थी बहुत ज़्यादा, और लेग पे और फुट पे ईचिंग होती थी, और इतना ज़्यादा ईचिंग कि पेशेंट स्क्रैच करते-करते, खुजलाते-खुजलाते ब्लड निकाल देता था। और वो खुजली तब भी रुकती नहीं थी उससे, और स्किन भी निकलती रहती थी वहाँ से, स्किन डिस्कमेशन होता था स्किन का। और इससे ये काफ़ी दिनों से परेशान थी ये पेशेंट, लगभग 3-4 सालों से ये परेशान थी, और इसने एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लिया और काफ़ी दिनों तक लिया। और स्पेशली जब तक इसने ट्रीटमेंट लिया तो इसको आराम मिल जाता था, उसके बाद फिर सेम कंडीशन होती थी। तो ये जब हमारे पास आई तो हमने इसका केस टेकिंग करा, तो केस टेकिंग के दौरान जो हमारी इससे बात हुई, तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अभी आप पहले इसका वीडियो देखिए थोड़ा-सा, कि इसकी क्या प्रॉब्लम थी, और इसको सुनिए और ये ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, उसके बाद हम पहले उंगलियों में खुजली होती थी हाँ। और पैर पैर फट जाते थे, उससे खून निकलता था। हाँ। और हाथ में भी खुजली बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। और फिर खुजलाने के बाद जलन भी होती थी। अच्छा, कितने दिनों से था ये? 5-6 साल से। 5-6 साल से। हाँ। तो फिर दवा कराई थी पहले? हाँ, दवा करवाए, 2-3 जगह दवा करवाए। 2-3 जगह दवा कराया पर ठीक नहीं हो रहा था। नहीं। बार-बार दिक्कत, जब तक दवा खाती थी तब तक ठीक होता था, फिर हो जाता था। हाँ, फिर हो जाता था। फिर आपके पास आए। हाँ। तो यहाँ जब खाए, हाँ। 1 महीने ही दवा खाए तो फिर ठीक हुआ, थोड़ा-थोड़ा 1 आराम। महीने की दवा से ठीक हो गया था। आराम हुआ बहुत अभी ज़्यादा। कितने दिन होगा हमारे यहाँ दवा खाते, कितने 2 दिन हो महीने गया? हो गए, 2 महीने। 2 महीने हो गए। अब पूरी तरह से ठीक हो? हाँ। ना खुजली हो रही हाथों में, पैर में, और जो पैर फटते थे, ब्लड निकल आता था, कुछ नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाथ में खुजली है, उंगलियों में दर्द होता था जॉइंट्स पे, तो वो भी नहीं है? नहीं। और कोई दिक्कत इस समय? नहीं। अब पूरी तरह से ठीक लग रहा है ना? हाँ। ठीक है। जैसे कि आपने पेशेंट की बात सुनी, अब ये पेशेंट पूरी तरह से क्योर हो चुकी हैं, जो भी इनकी समस्याएँ थी, ये पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं, और 2 महीने से ये लगभग एसएल पे चल रही हैं, और इन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई तब से। तो किन बेसिस पे मैंने नेट्रम्यूर प्रेस्क्राइब करी, क्या सिम्पटम थे वो, क्या रूब्रिक लिया मैंने, ठीक है? और कितना कितना डोज़ दिया, ये सब कुछ मैं आगे डिस्कस करता हूँ इसमें। तो आपको पता चलेगा कि हमें जब भी क्लासिकल रेमेडी देना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देना है, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ये सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें। तो जब भी मेरे पास पेशेंट आता है तो सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ, उसे ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, केस टेकिंग करूँगा और ऑब्ज़र्व करते रहूँगा उसे मैं। तो ऑब्ज़र्वेशन वाला पार्ट मेरा कंटिन्यू चल रहा था, और पेशेंट आया तो मैंने उसकी कंप्लेंट्स पूछी, और उसके बाद जो उसने बताया मुझे, वो सारा कुछ मैं नोट किया। और जो जनरल्स थे, वो जैसे इसको खाने में नमकीन पसंद थी बहुत, और मीठा नहीं पसंद था, मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती थी, कभी भी नहीं खाई, और नमकीन वाली चीज़ें बहुत पसंद थी, और कोल्ड ड्रिंक पसंद था इसको, ब्रेड नहीं पसंद था, और फैट वाली चीज़ें नहीं पसंद थी, ऑयली, फैटी ये बिल्कुल नहीं पसंद था। थर्मल इसका हॉट था, प्यास लगती थी इसे, नींद में कोई ख़ास नहीं था, नींद ठीक-ठाक आ रही थी, और ड्रीम्स वग़ैरह भी मुझे कुछ नहीं मिले ऐसा कि कोई ड्रीम्स था, ऐसा भी नहीं था। अब इसके बाद जो कुछ चीज़ें थी मेंटल की, तो ऑब्ज़र्वेशन वाला पार्ट वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बट एक चीज़ और इसने बताया कि जैसे ये धूप में जाती है, धूप में जाने पे इसको स्किन में भी इचिंग होने लगती थी, और सर दर्द होने लगता था, ये इसका मार्क था। जब भी ये धूप में जाए तो ये दोनों चीज़ें इसको दिक्कत करती थीं। सर दर्द होने लगेगा, स्किन में इचिंग बढ़ जाएगी, और पूरे बॉडी में इवन इचिंग होने लगती थी धूप से। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में थी। तो अब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, तो जो मुझे दिखा कि पेशेंट बहुत ज़्यादा सैड है और डिप्रेस है, और अपनी प्रॉब्लम को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेस होते जा रही थी कि मैं 4 साल से परेशान हूँ, ठीक हो जाएगा या नहीं ठीक होगा। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ मेडिसिन खा के, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी वो।
उसके बात करने से ही लग रहा था, और इतना ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी कि उसकी मदर को बोलना पड़ता था, वो चीज़ें बता भी नहीं रही थी सही से। बहुत ज़्यादा रिज़र्व थी, किसी से बात करना, मिलना-जुलना बिल्कुल नहीं पसंद था। जो चीज़ें मुझे ये ऑब्ज़र्वेशन वाली चीज़ें में दिखी, जो ऑब्ज़र्वेशन वाला पार्ट है, जो चीज़ें मैंने देखा, तो ये मैं बता रहा हूँ। ऐसा पूरी तरह से, मतलब जैसे आप देखोगे कि बहुत दुखी सा कोई रहे, उसे ऐसा फ़ील हो कि अब कुछ नहीं होगा मेरा, ऐसा, तो ये सब चीज़ें थी। फिर जब हमने उससे कन्फर्म किए, जैसे अब हमने रिपर्टाइज़ किया तो डिज़ायर में हमने सॉल्ट लिया और कोल्ड ड्रिंक लिया, एवर्जन में ब्रेड हो गया और फैट हो गया, ऑयली फूड हो गया, और थर्मल हॉट, तो इसका जनरल हीट सेंसेशन ऑफ, और थर्स्ट, तो थाई तो थर्स्टी ले लिया स्टमक पे। और उसके बाद अब जो मैंने ऑब्ज़र्व किया तो माइंड में मैंने रिज़र्व लिया, एक रूब्रिक है, ठीक है? फिर कंपनी एवर्जन, माइंड में सैड, माइंड में डिप्रेस, तो ये सारा कुछ लेने के बाद फिर जब हम मेडिसिन कन्फर्म करते हैं, तो मेडिसिन के जो कन्फर्मेटरी सिम्पटम्स होते हैं, वो हम डायरेक्ट पेशेंट से पूछते हैं। तो अब इसके अंदर जैसे यहाँ तक आते-आते मुझे लगा ये नेट्रम्यूर हो सकती है। तो फिर यहाँ पे मैंने फिर पूछा कि जैसे किसी ने कुछ बोला, तो वही चीज़ें आपके दिमाग में गूँजती रहती हैं, चलती रहती हैं, तो वो कह रहे ये तो मेरे साथ हमेशा होता है। और मदर भी उसकी बोले कि अगर इसे थोड़ा-सा भी डाँट दो, तो ये रोने लगेगी, और वही बार-बार चीज़ें इसके दिमाग में चलती हैं, और वही गूँजती रहती हैं और हटती नहीं है। ये पेशेंट भी बताई, मदर भी बताई उसकी। और तो ये ड्वेल्स ऑन पास्ट, इसके लिए हम एक रूब्रिक लेते हैं माइंड में, माइंड ड्वेल्स ऑन पास्ट, या माइंड रिकॉल ड्वेल्स, जैसे माइंड में ड्वेल्स ऑन पास्ट और फिर रिकॉल करके एक रूब्रिक है, तो ये आप ले सकते हैं। फिर उसकी मदर बोले कि ये गुस्सा हो जाती है, तो गुस्से में फिर बोलेगी नहीं किसी से और फिर चिल्लाएगी, और तो उससे जब पूछें कि गुस्से में क्या होता है, तो कहती गुस्से में मुझे लगता है कोई मेरे से बात ना करे, मैं चुपचाप रहूँ। तो इसके लिए माइंड में एकदम एक एक रूब्रिक है, माइंड कंसोलेशन एग्रावेशन। तो ये सारे रूब्रिक लिए जब माइंड कंसोलेशन एग्रावेशन, माइंड कंपनी एवर्जन, माइंड ड्वेल्स ऑन पास्ट, ठीक है? और माइंड में सैड, माइंड में डिप्रेस, ठीक? और जनरल्स में जब हमने लिया तो जनरल्स फूड एंड ड्रिंक, और साल्ट डिज़ायर और कोल्ड ड्रिंक डिज़ायर, ठीक है? फिर दूसरा रूब्रिक जो जनरल्स में लिया, जनरल्स फूड एंड ड्रिंक, फैट एवर्जन, और जो नेक्स्ट रूब्रिक है फूड एंड ड्रिंक, ब्रेड एवर्जन, ठीक? फिर थर्मल हॉट के लिए मैंने बताया कि जनरल में हीट सेंसेशन ऑफ, हॉट के लिए लेते हैं, और चिली के लिए जनरल में हीट सेंसेशन ऑफ, ये हो गया हमारा हॉट के लिए। और कोल्ड के लिए जो लेते हैं, जैसे जो पेशेंट चिली होते हैं, तो जनरल में हीट लैक ऑफ लेते हैं। तो ये सारे रूब्रिक लेकर हमने टोटलिटी जब बनाई, टोटलिटी बनाने के बाद जो हमने रूब्रिक लिए, तो इसमें नेट्रम्यूर चौथे 5वें नंबर पे आ रही थी। पहले 1-2 मेडिसिन और आ रही थी जो स्किन के सिम्पटम्स डाले थे जैसे। अब स्किन के सिम्पटम्स जो डाले तो एक्सट्रीमिटीज़ ईचिंग फिंगर्स, और फिर उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ ईचिंग फिंगर्स टिप, ठीक है? और एक्सट्रीमिटीज़ ईचिंग फुट, ये रूब्रिक था। फिर एक्सट्रीमिटीज़ ईचिंग स्क्रैचिंग एग्रावेशन, फिर एक रूब्रिक था जैसे धूप में जाने पे जो कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए आप लोगे तो जनरल में जनरल सन एग्रावेशन, ठीक है? या सन एक्सपोज़र टू एग्रावेशन, ये रूब्रिक पड़ा हुआ है। तो ये सारे रूब्रिक लेने के बाद हमने उसे नेट्रम्यूर प्रेस्क्राइब किया था, क्योंकि कन्फर्मेटरी सिम्पटम्स जो हमारे होते हैं, किसी भी मेडिसिन को कन्फर्म करने के लिए हमें क्या पूछना चाहिए, तो ये हमेशा हमें याद रखना होता है। तो ये सारा कुछ जब हमने एनालिसिस करके उसे नेट्रम्यूर की 3 डोज़ दिया था 1-1 घंटे पे, और उसके बाद एसएल पे कंटिन्यू रखा मैंने 2 महीने, 2.5 महीने, अब ये पूरी तरह से क्योर हो चुकी हैं। तो ऐसे हम किसी केस की एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हम उसके लिए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। अब जैसे नेट्रम्यूर के जो की पॉइंट्स होते हैं, अभी तो मैंने आपको ये बताया, अभी आप बुक पढ़ोगे, जैसे विथोल्कस है या केंट है, आप इसको एक बार रीड करें अच्छे से, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। बट जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये तो आपको समझो, किसी भी केस में अगर आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है, तो ये आपको 100% मिलना ही चाहिए।
अगर इतना नहीं मिल रहा है तो फिर वो मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते। तो जब भी आपको नेट्रोम्योर प्रेस्क्राइब करना है तो नेट्रोम्योर प्रेस्क्राइब करते समय ये पॉइंट्स हमेशा याद रखने चाहिए कि पेशेंट को डिज़ायर सॉल्ट हो, डिज़ायर कोल्ड ड्रिंक हो, एवर्जन फैट हो, एवर्जन ब्रेड हो, थर्मल हॉट हो, ठीक है। और पेशेंट थर्स्टी होना चाहिए और फास्टिडियस भी होता है, कई बार नहीं भी होते हैं, बट ज़्यादातर फास्टिडियस होते हैं नेट्रोम्योर। और माइंड में जब देखते हैं मेंटल सिम्टम्स, तो मेंटल सिम्टम्स पे जो हमें मोटा-मोटा मिलना चाहिए वो पेशेंट सैड हो, डिप्रेस हो, मेलानकोली, सैड, डिप्रेस, ये मिलना चाहिए। कंपनी एवर्जन होता है इसको, माइंड में ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीएबल थिंग्स, या माइंड में ड्वेल्स ऑन पास्ट रिकॉल, ये लेना चाहिए रूब्रिक, और ये मिलता भी है, हमेशा मिलेगा ये आपको नेट्रोम्योर में। माइंड में कंसोलेशन, एग्रावेशन, माइंड बीपिंग ईजिली, ये मिल जाएगा, ठीक है। माइंड में रिजर्व, तो ये मिलना चाहिए हमें जनरल्स में, और मेंटल जनरल्स में ये चीज़ें मिलना चाहिए। फिर स्पेशली अगर हेडेक की बात करें तो हेडेक इसका जो होता है तो ये मॉर्निंग में स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे धूप बढ़ेगी, सन का एक्सपोजर होगा, बढ़ेगा, उसके बाद इवनिंग तक कम होने लगेगा। या जो स्कूल गोइंग गर्ल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है हेडेक। तो यहाँ पे, और जो इसका टाइम होता है एग्रावेशन का, वो 10 AM टू 11 AM होता है हेडेक का एग्रावेशन जो स्पेशली है। और स्किन इसका ड्राई होता है, स्वेटिंग नहीं होता बहुत ज़्यादा, ठीक है। बाकी अगर ये जनरल्स मिलते हैं तो कंप्लेंट्स कोई भी हो, वो सारी कंप्लेंट्स ठीक हो जाती हैं। अब जैसे ये हीमोरॉइड्स में अच्छा काम करता है, हमने हीमोरॉइड्स भी ठीक किया इससे, स्किन की एलर्जी भी ठीक किया, कोराइजा, कई बार एलर्जिक राइनाइटिस भी इससे ठीक होता है अगर सिम्टम्स मिलते हैं। सोराइसिस है, रिंगवर्म है, तो कंप्लेंट्स कोई भी हो, आप किसी भी चीज़ के लिए इसे दे सकते हैं, बट अगेन कि सिम्टम मैच करने चाहिए। अगर टोटलिटी की बेसिस पे हमारा ये इंडिकेटेड हो रहा है तो ये सारा कुछ ठीक कर देगा, कोई भी प्रॉब्लम हो। तो जब भी आप कोई भी मेडिसिन दें तो उसको डिफरेंशिएट ज़रूर करें अच्छे से, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारा जो फर्स्ट नंबर पे आएगा हमें उसे प्रेस्क्राइब करना है। कई बार हम जैसे 10, 12, 18 नंबर वाली मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करते हैं, बट जब तक हमें वो सिम्टम्स नहीं मिलते तब तक हम मेडिसिन नहीं देते हैं। तो जब भी मेडिसिन को डिफरेंशिएट करना है तो इन पॉइंट्स का हमेशा ध्यान दें। और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, उसमें मैं किसी दूसरी मेडिसिन को डिफरेंशिएट करूँगा, और दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो भी मैं बताऊँगा। ओके, धन्यवाद।